नमस्कार स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स CEME 202 सब्जेक्ट कोड के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैविटेशन। तो बेसिकली कैविटेशन हम जानें कि क्या होता है। जब पानी होता है किसी पाइप के अंदर, लगातार पानी और पाइप के कांटेक्ट के कारण अंदर क्या होता है कि जब हाई प्रेशर फ्लूइड होता है तो वाष्प बनती है, और वाष्प बनती है तो बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले किसी लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में जाकर के फूट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ केविटी उत्पन्न हो जाती है। जिस केविटी को भरने के लिए आसपास से हाई प्रेशर फ्लूइड आता है और वो एकदम से पाइप की दीवार पर प्रहार करता है और जिससे वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। इसे हम कैविटेशन या कोटरन कहते हैं। इससे क्या होता है, धातु की सतह में गड्ढा बन जाता है और ब्लेड का एक निश्चित धार या रेखा होती है वो खराब हो जाता है। कैविटेशन बेसिकली वाष्प दाब पर निर्भर करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर पर निर्भर करता है, सक्शन प्रेशर पर निर्भर करता है और काइनेटिक सक्शन प्रेशर पर भी निर्भर करता है। टॉम के द्वारा इसका सूत्र दिया गया है HA-HV/HS/H, जिसमें HA है एब्सोल्यूट एनवायरनमेंट प्रेशर, HV है वाष्प दाब, H है टोटल वर्किंग हेड और HS है सक्शन हेड। अब है कि कैविटेशन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। कैविटेशन को रोकने के लिए हमेशा हमको जो टरबाइन है वो टेल रेस से नीचे लगानी चाहिए। हमें ढलवा लोहा आदि वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जिनसे कैविटेशन कम होता है, तथा अगर हमारी ब्लेड पर ज़्यादा कैविटेशन हो गया है तो हम उसकी मशीनिंग करके भी वापस उसको कम कर सकते हैं। देन हमारा एक टॉपिक है सर्ज टैंक। पेन स्ट्रोक के अंदर एक टैंक लगा रहता है, सर्ज टैंक, जिससे पेन स्ट्रोक को पानी प्राप्त होता है। बेसिक जो पेन स्ट्रोक जो होता है एक मुख्य पाइप होता है जिसके द्वारा नोजल को पानी दिया जाता है, और साथ में एक सर्ज टैंक या आप कहते हैं सप्लीमेंट्री टैंक भी, इमरजेंसी टैंक भी लगा हुआ होता है। क्या होता है कि जैसे पेल्टन व्हील इत्यादि में जब पानी जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी नीचे की तरफ गिर जाता है, वो एक्स्ट्रा पानी टेल रेस में इकट्ठा होकर के और बैक पाइप के थ्रू सर्ज टैंक में इकट्ठा हो जाता है, तथा जब जो पेन स्ट्रोक है उसको पूरा पानी नहीं मिलता है ओरिजिनल सप्लाई से टरबाइन को चलाने के लिए, लोड को कंट्रोल करने के लिए, उस स्थिति में सर्ज टैंक से पानी वहाँ पर आता है। इसके क्या कार्य हैं? ये टरबाइन के शीर्ष को नियंत्रित करता है, ये लोड को समान रखता है और यह प्रवाह में परिवर्तन वाले दाब को नियंत्रित करता है। देन हमारे पास है गवर्निंग। टरबाइन जनरेटर के साथ कपलिंग में रहती है और जब जब जनरेटर का लोड चेंज होता है तो टरबाइन का लोड भी चेंज हो जाता है और टरबाइन अकॉर्डिंगली वर्क करती है और जो जनरेटर का लोड होता है उसको कंपनसेट या बैलेंस करने का कार्य करती है। तो जनरेटर की चाल के अनुसार टरबाइन की चाल और प्रवाह दर को लोड अनुसार नियंत्रित करने को ही हम गवर्निंग कहते हैं। गवर्निंग करने के लिए गवर्नर लगा होता है बेसिकली, और ऑयल टाइप गवर्नर ही काम में आते हैं मुख्यतः पेल्टन, फ्रांसिस और काप्लान के अंदर। इनके जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं ऑयल पंप, सर्वो मोटर, कंट्रोल वाल्व, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर एवं गियर पंप। जो मुख्य वर्किंग होती है इसमें बेसिकली क्या रहता है, एक सेंट्रल रॉड होती है और उस सेंट्रल रॉड में एक सेंट्रल रॉड है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें जो सेंटर स्लीव होती है, सेंटर स्लीव पर दो बॉल्स लगी रहती हैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में, और जो सेंट्रल रॉड होती है ये लोड के कम होने पर फैलती है और फैलने की वजह से बॉलें बाहर की दिशा में जाती हैं। बाहर की दिशा में जाने से क्या होता है, एक्सेस ऑयल अंदर आता है और ऑयल आकर के लोड को कंट्रोल करता है और टरबाइन सुचारू रूप से कार्य करती है, लोड की पूर्ति हो जाती है। जब लोड कम हो जाता है टरबाइन के ऊपर तो ये बॉल अंदर की तरफ चली जाती हैं, सेंटर की तरफ रॉड के पास, और उस गति में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है, और जब ऑयल का फ्लो होकर के बैलेंसिंग हो जाती है उस गति में क्या होता है कि टरबाइन की चाल नियंत्रित हो जाती है या बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से हमारा ये कार्य करता है। अब है नेट हेड। टरबाइन की परफॉर्मेंस में क्या क्या काउंट होता है। हेड कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है ग्रॉस हेड, ये हेड रेस लेवल और टेल रेस लेवल के बीच का अंतर होता है। अगर हम नेट हेड निकालना चाहें तो ग्रॉस हेड में से जो हेड लॉसेज होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ग्रॉस हेड और नेट हेड। अगर हम विभिन्न दक्षताएं देखना चाहें टरबाइन की तो एक होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ये रनर द्वारा उत्पन्न शक्ति पानी द्वारा वास्तव में धावक को प्राप्त शक्ति का अनुपात है। यह दक्षता टरबाइन में विभिन्न द्रव्य हानियों को विचार में लाने पर प्राप्त की जाती है। धावक द्वारा उत्पन्न शक्ति, धावक द्वारा दी गई शक्ति।
तो P आउटपुट अपॉन वाटर पावर रो जी क्यू एच, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये होती है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर, और अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये होती है Q अपॉन, मतलब ये बेसिकली होती है Q एक्चुअल अपॉन Q थियोरेटिकल। और अगर ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी हो तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन से निकल के आती है ओवरऑल एफिशिएंसी। और जब हमें यूनिट क्वांटिटीज़ भी एक टर्म है, जब ये फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट टरबाइन क्या होती है। यूनिट टरबाइन वो टरबाइन होती है जिसका आकार 1 मीटर होता है और जो 1 मीटर शीर्ष पर कार्य करती है। मॉडल टरबाइन वह टरबाइन होती है जो किसी मुख्य टरबाइन को चलाने से पूर्व उसका छोटा प्रतिरूप बनाकर चेक की जाती है। प्रोटोटाइप टरबाइन आप कह सकते हैं कि लगभग समान आकार की टरबाइन पे जब चेकिंग की जाती है उसे प्रोटोटाइप टरबाइन कहते हैं। और स्पेसिफिक टरबाइन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जो कि 1 मीटर हेड पे 1 किलोवाट पावर डेवलप कर सके। यूनिट क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर। इनके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।